नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसको बोलते हैं लघु वित्त बैंक। आपने ये नाम कभी न कभी सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जानेंगे इस वीडियो में। लघु का मतलब स्मॉल, वित्त का मतलब फाइनेंस यानी धन पैसा, और बैंक का मतलब क्या होता है बैंक, यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको बोला जाता है इंग्लिश में, और शॉर्ट फॉर्म में इनको SFB बोलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, भारत में जो SFB हैं वो छोटे व्यवसायियों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों, माइक्रो और स्मॉल लेवल के जो उद्योग होते हैं उनको, किसानों को, असंगठित क्षेत्र सहित जो आबादी होती है जो वंचित है बैंकिंग सुविधाओं से, जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं हैं उनसे वंचित है, उनको ऋण सुविधाएं प्रदान करती हैं, उनकी जमाएं क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं, और भी अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती हैं जहां पर बैंकिंग सेवाएं अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो वहां लघु वित्त बैंक बहुत ही अच्छा काम करती हैं। ये बैंक जो होती हैं वो RBI द्वारा विनियमित होती हैं, यानी इनका कंट्रोल आप कह सकते हैं। जो गाइडलाइंस होती हैं RBI की मानना पड़ता है SFB को, ठीक है। अब जैसे CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, और जो SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके जो रख रखाव संबंधी जो मानदंड होते हैं, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं RBI के, इसको भी मानना होता है, ये भी मानती है। अब देख लेते हैं लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए RBI ने कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं। यानी अगर आप खोलना चाहते हैं तो ये मानदंड पूरे होने चाहिए, कुछ रूल्स हैं, क्राइटेरिया है, वो फुलफिल होना चाहिए, तभी आप खोल सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहला, SFB एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम, यानी बैंकिंग एक्ट है 1949, उसकी धारा 22 के तहत RBI से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी बैंकिंग का जो लाइसेंस है वो RBI से प्राप्त होना चाहिए। पहली बात, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। दूसरा, RBI से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए। ऐसी बात कही गई है बैंकिंग एक्ट 1949 की धारा 22 में। उसके बाद प्रारंभिक जो भुगतान पूंजी है यानी इनिशियल पेड अप कैपिटल, वो लगभग 200 करोड़, न्यूनतम 200 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं खोल सकते हैं इसको। अगला है प्रोमोटर्स को वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग और संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। जो प्रोमोटर्स हैं, जो स्थापित करना चाहते हैं ना, उनको 10 वर्षों का कम से कम अनुभव होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ सेवाएं ये प्रदान करते हैं, जैसे जमा सेवाएं यानी डिपॉजिट सर्विसेज। तो आप जानते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह काम करते हैं जहां बुनियादी जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती है, तो ये जमाएं छोटी मोटी स्वीकार करते हैं। तो ये इनकी जमा काफ़ी छोटी मोटी, जब जमा करते करते काफ़ी बड़ी हो जाती है तो जमाएं स्वीकार करते हैं, और जब काफ़ी बड़ा अमाउंट इनके पास हो जाता है तो लघु ऋण यानी स्मॉल लोन्स भी ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, और पैसा कमाते हैं। अगला है बीमा और निवेश सेवाएं यानी इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो ये भी करते हैं, बीमा भी चलाते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण देख लीजिए, इक्विटास हो गया, ठीक है, उज्जीवन हो गया, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक के उदाहरण हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।